जय श्री राम दोस्तों। आज रियल एस्टेट एक नई करवट ले रहा है। रियल एस्टेट में भारत सरकार द्वारा नए नए कानूनों का इंजर्शन किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र में इसी से चलते चलते मैं आपको एक रियल एस्टेट से संबंधित एक एसोसिएशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस एसोसिएशन का नाम है ACRI, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड रियल्टर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि ये एक प्रॉपर्टी डीलर्स की, एक रियल्टर्स की एक संस्था है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि सर्टिफाइड रियल्टर्स, सर्टिफाइड का मतलब है कि ये सारे जितने भी इसमें मेंबर्स हैं सब सर्टिफाइड बाय नरेटको हैं या रेडको हैं, या इंडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये सर्टिफाइड बाय ऐसी संस्थाओं से सर्टिफाइड है कि जहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रिलेटर्स इसमें काम कर रहे हैं वो सब के सब एक कायदे कानून के अंदर काम करना चाहते हैं और कायदे कानून के अंदर रहते हुए आगे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड रियल्टर्स ऑफ इंडिया में यदि मैं आज की बात करूं तो आज हमारे प्रधान यहाँ पर राकेश तेहरान जी हैं। जनकपुरी में इनका निवास है और बड़ी मेहनत के साथ आज एक्री को इन्होंने कई आयामों के साथ जोड़ दिया। आज एक्री ना सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बात करती है, आज एक्री कहीं ना कहीं धार्मिक जागरण की भी बात करती है। कहीं ना कहीं हमें देशभक्ति, पेट्रियटिज्म की बातें भी सिखाई जाती हैं और कहीं ना कहीं अपनी हर मीटिंग में हम एक सोशल कॉज भी लेकर चलते हैं कि जिससे किसी के चेहरे पे हम एक स्माइल ला सकें, किसी के चेहरे पे हम खुशी दे सकें। तो सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण ना होते हुए हमारे धार्मिक, सामाजिक और देशभक्ति से जुड़े जितने भी ये मेन 3 फैक्टर्स हैं इनको भी हम कहीं ना कहीं टच करते हैं। एक्री का जो एक सोच है, एक्री का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि एक्री के अंदर हमें यही शिक्षा पहले दिन से दी जाती है जब हम कोर्सेज करते हैं इनके नरेटको से या रेडको से। तो हमारे जितने भी लेक्चरर्स आते हैं हमें यही शिक्षा देते हैं कि भाई रियल एस्टेट आपको बेसिकली, आप यदि कंसल्टेंट बन रहे हैं तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि आप सही तरीके से सामने वाले कस्टमर्स को सही ज्ञान दे सकें, उसको सही दिशा दे सकें कि वो क्या खरीदे। सिर्फ चीज़ को बेच देना, या जैसे कि हमारी भाषा में, हमारे रियल एस्टेट में कई भाषा बोली जाती है कि यार इसको काट दे, इस कस्टमर को काट ले या इस कस्टमर को बना ले तो अपनी मर्ज़ी से। जैसे बनाने का मतलब समझ गए, सी बनाना। तो ये सब भाषाएं हमारे रियल एस्टेट में चलती थी। पर आज यदि एक्री के आ जाने से, एक्री के सिस्टम के एग्जिस्ट हो जाने से आज एक्री के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं या जो आगे भी जुड़ेंगे वो लोग ये सी बनाने वाली व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते कि कस्टमर को सी बनाना है। उनका एक ही विश्वास है कि कस्टमर को ढंग से गाइड किया जाए, कस्टमर को सारे चीज़ों की जानकारी दी जाए, कस्टमर को रिस्क फैक्टर्स गिनाए जाएँ, कस्टमर को बताया जाए कि ये चीज़ सेफ़ है या नहीं है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। आज के माहौल में भी यदि कितने भी कानून आ गए हैं, आज भी मैं इस बात को सोच कर बहुत चिंतित हो जाता हूँ कि आज के माहौल में भी हमारा रियल एस्टेट बड़ा अनसिक्योर्ड फील करता है। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स आज भी कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी के दायरे में आ जाती है। उसकी बहुत सारे रीज़न हैं। हमारे कायदे कानूनों का सख्त ना होना, हमारे सिस्टम का क्रिस्टल क्लियर ना होना, सब चीज़ें ऑनलाइन ना होना, पेमेंट अभी भी नंबर 2 नंबर 1 का समन्वय होना, वगैरह वगैरह, ऐसे कई कारण हैं। धीरे धीरे रियल एस्टेट अपग्रेड हो रहा है, पर इस अपग्रेडेशन में कहीं ना कहीं एक्री का बहुत बड़ा योगदान है। रेरा को लाने में या रेरा को आगे बढ़ाने में भी हमारे पूर्व प्रधान रहे, मित्तल साहब रहे, हमारे शशिकांत जी हमारे रहे, कर्नल कुलविंदर जी सिंह जी रहे, कमांडर आलूवालिया जी रहे। इन लोगों ने भी समय समय पर अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस संस्था को आगे बढ़ाने में, और आज भी इन लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है।
आज हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं तेजेंद्र सरावत जी, वो भी हर समय बड़ी मुस्तैदी के साथ संस्था के हर कार्यक्रम को बड़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ आगे बढ़ाते हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं सलूजा साहब, एसबी सलूजा जी, आज सही मायने में कहूँ तो एक्री उन्हीं के कंधों पे चल रही है। हर तरह का डॉक्यूमेंटेशन, हर तरह का पेपर वर्क, हर तरह की चीज़ों को बड़ी समझदारी के साथ वो ड्राफ्ट करते हैं और उनको बड़ा टाइमली उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रधान आज की डेट में डॉक्टर राकेश तरान नरेश तरान निकल गया नाम से, वो बार बार ध्यान में चला तरान साहब, वो भी तो एक मशहूर हस्ती हैं। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर ये हमारे राकेश तरान जी भी अपने आप में मशहूर हस्ती हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है आज एक्री को आज एक ऊंचाई पे खड़े करने के लिए। और आगे भी इनके मन में कई तरह के विचार हैं। मतलब एक्री को यदि ये एक लेवल पे खड़ा करना चाहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि यदि एक्री ऊंचा जाएगी तो रियल एस्टेट एक अच्छी धरती पर आकर खड़ा होगा, क्योंकि एक्री का हर सदस्य एक धरती पर रहकर बात करता है, सत्यता पे बात करता है, ईमानदारी पे बात करता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, एक्री के साथ जुड़े। जो लोग भी रियल एस्टेट के व्यापार में हैं वो एक्री के साथ जुड़े, एक्री के सदस्य बने, क्योंकि एक्री कहीं ना कहीं आपको सही टाइम पे सही प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन देने में मदद करती है। एक्री सही प्रोजेक्ट्स की जानकारी देने में मदद करती है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड आपको रेगुलर उसकी अपडेट्स मिलती रहती है। उससे जुड़े रिलेटेड आपके उसकी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, कोई गेट टूगेदर्स हो रहे हैं, उनकी भी आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और एक्री अपने आप में एक रियल एस्टेट का धीरे धीरे एक स्तंभ बनने जा रही है। एक्री में आपको इस तरह की भी मदद मिलेगी कि यदि आपको किसी से कोई कमीशन मिलने की दिक्कत हो रही है तो एक्री वहाँ भी आपके साथ खड़ी है। आपके किसी कस्टमर को किसी से कोई डिलीवरी मिलने में या कोई एश्योर्ड रिटर्न के चेक्स या कोई रेंट के चेक्स किसी बिल्डर से मिलने में दिक्कत हो रही है तो एक्री वहाँ भी आपके साथ खड़ी है। तो एक्री जहाँ रियल एस्टेट के डीलर्स को मदद कर रही है, वहाँ एक्री रियल एस्टेट के डीलर्स के जो उनके कस्टमर्स हैं उनको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद कर रही है, मदद करना चाहती है। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की, हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की, कि रियल एस्टेट यदि ठीक चलेगा तो हमारी पूरी भारत की अर्थव्यवस्था से चलेगी। और आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे रियल एस्टेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी आ गए, कुछ ऐसे प्लेयर्स आ गए जिन्होंने रियल एस्टेट को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया, रियल एस्टेट को बहुत बुरी तरह से बदनाम कर दिया। रियल एस्टेट करने वाले हम जैसे डीलर्स को या रियल एस्टेट के अंदर जो लोग बिल्डर्स हैं, डेवलपर, उनको एक बुरी नज़र से देखना शुरू कर दिया, सिर्फ उन लोगों की वजह से। तो मेरी आप सब लोगों से भी करबत प्रार्थना है, और यदि सरकार भी इस बात को मेरी सुने तो मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि कुछ इस तरह के कायदे कानून नियम बनाए जाएं जिससे कि कोई भी गलत व्यक्ति पहली बात तो इस ट्रेड में एंट्री ना कर पाए, और यदि वो कर जाता है तो उसके पास इतने कायदे कानून नियम हों कि वो गलत करने की सपने में भी सोच ना सके। क्योंकि आज रियल एस्टेट के अंदर एक आम आदमी व्यक्ति की बात करूं तो एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी में एक घर खरीदता है या पूरी ज़िंदगी में एक दुकान या ऑफिस खरीदता है। तो पूरी ज़िंदगी का मतलब कि पूरी ज़िंदगी में वो पाई पाई जोड़कर एक धन का संचय करता है। वो एक्स अमाउंट कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट इकट्ठा करता है और वो इकट्ठा करके अपना सपनों का घर खरीदने में लगा देता है, या अपनी एक छोटी सी दुकान खरीदने में लगा देता है, या ऑफिस खरीदने में लगा देता है। और यदि वो दुकान या ऑफिस या घर उसको समय पे ना मिले तो उसके ऊपर तो मतलब पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो एक कहीं सी गड्ढे में जाके दब के मरने जैसी स्थिति हो जाएगी उसकी। वो ना रोने का होगा ना हंसने का होगा। ऐसे हादसे पिछले कई वर्षों में कई हमारे भोले वाली जनता के साथ, भोले वाले कस्मों के साथ हुए हैं। आगे ना हो इसलिए एक्री इस कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्री का यही उद्देश्य है कि साफ़ वातावरण में साफ़ व्यापार ही आगे बढ़े, साफ़ व्यापार को ही बढ़ावा दिया जाए। एक्री किसी भी गलत व्यक्ति को ना बढ़ावा देती है, ना किसी तरह का सहयोग देती है। तो मेरा अभी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक्री के साथ जुड़े। एक्री हमेशा आपके साथ खड़ी है, आपके लिए खड़ी है। सदैव हम सब मिलकर रियल एस्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हम एक्री को बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे को बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आप तरक्की करेंगे, आपकी तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। इसी सोच के साथ ही हम एक्री के अंदर हमेशा आगे चलते आए। तो मैं यही सोचूंगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद तो जो भी लोग मेरी वीडियो देखें, मेरा नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए। मेरा सेल नंबर है 9312242114। मेरा नाम दीपक बंसल है।
किसी को भी एग्री के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उससे बात कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी होगी एग्री के बारे में उससे बात करने में और एग्री के बारे में उसको बताने में। जय श्री राम।